नमस्कार मित्रों, मैं प्रद्युम्न पाल अपने YouTube चैनल जेएन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम यह सीखेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश के गुण, प्रकाशिक माध्यम और प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन आदि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वहां से परावर्तित होकर हमारे आँखों पर पड़ती है तो हमको वस्तु दिखाई देता है। जबकि प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश क्या करता है? हमें किसी वस्तु को दिखाई देने में सहायता करता है। प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि हैं और कृत्रिम मानव निर्मित स्रोत मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। यह जो प्रकाश स्रोत होता है यह दो प्रकार का होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस सोर्सेस, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। अदीप्त प्रकाश स्रोत जिसे हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके रात्रि में हमको क्या देता है? प्रकाश देता है। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रमुख गुण निम्न हैं। प्रकाश जो होता है वह स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। जो प्रकाश होता है वह सरल रेखा में गति करता है और प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है वह निर्वात में भी गमन कर सकता है। जो प्रकाश है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है और प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों में से गुजर नहीं पाता है। प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी होती है। जब चमकदार पृष्ठ से प्रकाश की टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, यह प्रकाश की जो घटना है इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
जो दृश्य प्रकाश है इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रकाशिक माध्यम या ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शक माध्यम, जिसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। जिन माध्यमों में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, कांच। पारभाषक मीडियम, ट्रांसलेंट मीडियम, जिन माध्यमों में प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए दूषित जल, घिसा हुआ कांच आदि। अपारदर्शक माध्यम, अपाक्य मीडियम, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग गुजर नहीं पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा आदि। प्रकाश किरण, लाइट रे, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज निम्न 3 प्रकार के होते हैं: अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसे हम इंग्लिश में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन सभी किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इस चित्र में सभी प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिलती हैं, इसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इस उदाहरण में इस बिंदु से सभी प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो इसको हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत होती है। आपतित किरण, जो ये दर्पण है इस पे जो किरण आ रही है ये भी उसको हम आपतित किरण कहते हैं। जो बिंदु बी से टकरा कर वापस लौट रही है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बिंदु बी, जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं तथा इस बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ M1 M2 कहलाता है। चित्र में M1 M2 क्या है? दर्पण है। आपतित किरण इंसिडेंट रेज, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण AB कहलाती है। परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है परावर्तित किरण BC कहलाती है। आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन, अब पढ़ेंगे हम अभिलंब नॉर्मल। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब BN कहते हैं। आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के निम्न दो नियम हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं या समतलीय होते हैं। द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? क्या बोल रहा है प्रश्न? प्रश्न बोल रहा है कोई आपतित किरण है वह अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछ रहा है जो परावर्तित किरण है यह कितना कोण बनाएगी? तो हम जानते हैं आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण I कहते हैं। परावर्तन के नियम से जो परावर्तन कोण होगा, परावर्तन कोण है बराबर होगा किसके? आपतन कोण के। आपतन कोण के। तो आपतन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो यही कोण किसके बराबर हो जाएगा? परावर्तन कोण के। नेक्स्ट सवाल है हमारा
ये सवाल दिया हुआ है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण 30 डिग्री पर आपतित होता है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बताइए। क्या है इसमें, कोई जो प्रकाश किरण है वह समतल पृष्ठ पर जो है जो आपतित हो रही है वो 30 डिग्री पे आपतित हो रही है ना, 30 डिग्री पे। ये प्रकाश किरण क्या है, आपतित है, ये बना रही है समतल जो पृष्ठ है उससे 30 डिग्री। तो क्या होगा, जो हमारा आपतन कोण होगा, आपतन कोण आई जो होगा, आई प्लस 30 डिग्री, ये बराबर होगा 90 के। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा हमारा, आपतन कोण आई बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि जो आपतन कोण आई होता है वह परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण आर बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। प्रतिबिंब, इमेज, ये क्या होता है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब होता है वह दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। इस दूसरे बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस दूसरे बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं बल्कि इनका फोटो ले सकते हैं। दर्पण, मिरर, दर्पण मिरर किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे तल को क्या करना है, परावर्तक बना दें। तो यह जो हमारा निकाय होगा, जो हमारा यह सिस्टम बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। यह जो दर्पण होता है यह दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। देखो ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर का एग्जाम फिगर है, और ये जो हमारा दोनों है ये हमारे गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ
समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। देखो इस फिगर में ये क्या है, एक हमारा प्लेन मिरर है, मतलब क्या है, समतल दर्पण है, और यहाँ पे एक वस्तु ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा उतने ही दूर पर दर्पण के पीछे साइड बनता है, और जो यह प्रतिबिंब बनता है वह हमारा कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के कुछ गुण हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, और अगर कोई h ऊंचाई का कोई मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहे तो उसके लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए, और प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे होती है, दर्पण के आगे होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, और इसका प्रयोग हम प्रतिदिन चेहरा देखने के लिए करते हैं। इस फिगर में ये जो लेडी है उसकी हाइट h है, तो ये अपना पूरा इमेज किसी मिरर में देखने के लिए तो उसकी जो हाइट होगी वह h/2 होनी चाहिए। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक होता है तथा दूसरे तल पर कलई होती है। यह गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। जो यह हमारा क्या है, अवतल दर्पण का चित्र है, और यह क्या हमारा उत्तल दर्पण का चित्र है। अवतल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वह दबा हुआ भाग होता है, और जो उभरा हुआ भाग होता है उस पर पॉलिश किया हुआ होता है। और उत्तल दर्पण में जो हमारा उभरा हुआ भाग होता है वह परावर्तक होता है, तथा जो दबा हुआ भाग होता है उस पर कलई किया हुआ होता है, पॉलिश किया हुआ होता है।